गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर 6 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आप लोग को पढ़ाया जा रहा था। देखिए आपके पास सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ये सब हो गया है। सॉल्यूट, हाँ ये चैप्टर आपका हो गया है। मुझे मृदा का भी मृदा पढ़ाया जा रहा है, वो तो हो चुका था। मृदा में आपको हाँ इरर्सन बाई वाइड, ठीक है, इरर्सन बाई वाटर, यानी कि पानी के जरिए किस तरह से मिट्टी का कटाव होता है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। आपको इरर्सन बाई वाइड इसे आपसे यहाँ से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको चैप्टर जो है सॉइल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, मिट्टी के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे किस प्रकार पानी के जरिए मिट्टी का कटाव किस तरह हो रहा था, ये आपको बता दिया गया। अब हम देखेंगे हवा के जरिए किस तरह से मिट्टी का कटाव होता है। आइए हम इसे देखते हैं, ठीक है। देखिए, वाइंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल इन द प्रोसेस ऑफ इरर्सन। हवा भी क्या है, कटाव की प्रक्रिया में यह भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से सुनिएगा, हवा भी क्या है, मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया में यह भी क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। बट इट वर्क्स मोर स्लोली देन वाटर, लेकिन क्या है, लेकिन पानी की अपेक्षा यह क्या करता है, बहुत धीरे धीरे कार्य करता है। यानी पानी की अपेक्षा हवा जो है मिट्टी के काटने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करती है, यानी पानी जो है बहुत तेजी से करता है, ठीक है। When the wind blows with a force, जब हवा बहता है किसके साथ, फोर्स के साथ, यानी बल के साथ, यानी तेज, ठीक है। जब हवा बल के साथ बहता है या फोर्स के साथ बहता है तो इट कैरी द सॉइल, तो वह क्या करता है, मिट्टी को कैरी कर ले जाता है, यानी कि ढो ले जाता है, ठीक है। द सॉइल अवे विथ इट, किससे, उससे दूर, एंड डिपोजिट इट एट अदर प्लेस, और वो क्या करता है, डिपोजिट करता है किसी दूसरे स्थान पर, ठीक है। यानी वो इकट्ठा करता है या जमा करता है किसी दूसरे स्थान पर। यानी जब हवा बल के साथ या बहुत तेजी से बहता है तो वह मिट्टी को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है, और वह क्या करता है, वह उसे दूसरी जगह पर क्या करता है, इकट्ठा करता है या फिर जमा करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगेन द रिस्ट ऑफ सॉइल
द इनएडिक्वेट में होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त घास क्या करता है, कवर करता है बारिश से जो सरफेस खराब होने वाला रहता है उसको वो क्या करता है, कवर करता है। और यदि उसे हम ज़्यादा चला देते हैं उससे भी क्या हो जाता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। ऐसे वो क्या किया रहता है, मिट्टी को कवर किया रहता है। ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण यानी मिट्टी का हम संरक्षण किस तरह से करेंगे, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे और वॉश्ड ऑफ इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। देखिए प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, मिट्टी की सुरक्षा होगी यानी कि हवा बहने से या फिर धुलने से, उसे हम क्या कहते हैं, मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। यानी मिट्टी को बारिश में धुलने से या फिर हवा से में बहने से उसको उसकी सुरक्षा करना या फिर उसे बचाना, वह क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण के अंतर्गत आता है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल प्लांट। सभी पौधों के लिए मिट्टी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी सभी पौधों के लिए मिट्टी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, किसके लिए, मानव के लिए, जानवर के लिए और सभी पौधों के लिए। मानव के लिए, जानवर के लिए, सभी पौधों के लिए मिट्टी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। Therefore, इसलिए कंजर्वेशन शुड बी डन टू सेव द इन्वायरमेंट। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण क्या रहे, सेव रहे यानी सुरक्षित रहे। क्या रहे, हमें मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण हमारा क्या रहे, सेव रहे यानी सुरक्षित रहे। देयर आर मैनी वे बाय विच वी कैन अवॉइड सॉइल इरोजन। बहुत से रास्ते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को अवॉइड कर सकते हैं या फिर उसकी रोकथाम कर सकते हैं या फिर उसको रोकथाम हम कर सकते हैं। पहला देखिएगा, बाय ग्रोइंग प्लांट। बाय ग्रोइंग प्लांट यानी पौधों को ग्रो करके यानी कि उगा करके, आइए देखते हैं हम कैसे उसको रोकते हैं। रूट्स ऑफ द ट्री, पौधे के जो रूट्स, पेड़ों के जो रूट्स हैं, प्लांट एंड ग्रास होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स एंड डू नॉट लेट इट वॉश अवे। देखिए पौधे, पेड़ और जो घास के जो हमारे रूट्स हैं, वो जो मिट्टी के पार्टिकल को धुलने से क्या करते हैं, वो बचाते हैं। क्या करते हैं, उसको बचाते हैं। टॉप सॉइल इज फर्टाइल एज इज कंटेन ह्यूमस। देखिए जो मिट्टी का जो उपजाऊ मिट्टी के ऊपरी जो सतह है उसमें क्या रहता है, ह्यूमस उपस्थित रहेगा। ठीक है। क्रॉप्स विल नॉट बी गुड इफ देयर इज नो टॉप सॉइल लेफ्ट। देखिए फसल अच्छी नहीं उगेगी जब वहाँ पर मिट्टी की ऊपरी सतह नहीं बची रहेगी। यानी मिट्टी की ऊपरी सतह यदि बह के चली जाएगी तो वह जो फसल होगी अच्छी नहीं होगी, यानी उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। ठीक है। बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड एम्बैंकमेंट, यानी कि आइए देखते हैं हम बांध और तटबंध को बना करके किस प्रकार मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। आइए देखते हैं हम बांध और तटबंध को बना करके किस प्रकार हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, इसमें हम वो देखेंगे। डैम एंड एम्बैंकमेंट अलोंग रिवर प्रिवेंट रिवर चेंजिंग देयर कोर्स। देखिए बांध और तटबंध रिवर के जो नदी के से अलोंग जो होता है वो प्रिवेंट यानी रोकना, रिवर चेंजिंग देयर कोर्स यानी उसके बदलाव को क्या करता है, रोकता है। ठीक है। बाय दिस द सॉइल इन द फील्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। मिट्टी क्या करती है, फील्ड में उसको क्या करेगी, धुलने से वो बचाती है। बोथ फ्रॉम फ्लड्स एंड ड्रॉपिंग इनटू द रिवर। और वो क्या करती है, फ्लड यानी कि बाढ़ से और ड्रॉपिंग में छोड़ती है किसमें, इनटू द रिवर, रिवर में यानी नदी में। ठीक है। यानी कि उसमें वो क्या करती है, उसे छोड़ती है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। आइए देखते हैं बाय कटिंग टेरेस अलोंग हिल्स को। पहाड़ी ढलानों के साथ छतों की कटौती करके, पहाड़ी ढलानों के साथ छतों की कटौती करके, जो पहाड़ी ढलान होते हैं उसके जो छत है उसको हम बीच बीच से क्या करते हैं, काट करके उससे भी हम मृदा के कटाव को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, बहने से उसे रोक सकते हैं। फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी फास्ट ऑन हिल्स।
करके ले जाता है। ठीक है, दिस कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग टेरेस अलोंग द हिल स्लोप। हम उसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। किसके द्वारा, पहाड़ी ढलानों के छत की कटौती करके हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। एज वाटर फ्लो डाउन, इससे क्या होगा, पानी का बहना जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी के बहने की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इट विल लीव द सॉइल ऑन इट्स स्टेप। ठीक है, वो क्या करेगी, सभी स्टेप पे मिट्टी को क्या करेगी, वो लीव करेगी, छोड़ेगी। ठीक है, इट विल आल्सो मेक द फ्लो ऑफ वाटर स्लोअर। इससे क्या हो जाएगा, इससे मिट्टी का बहना भी क्या हो जाएगा, फ्लो करना भी धीमी हो जाएगा। यानी धीमी रफ्तार में मिट्टी क्या करेगी, बहेगी। ठीक है, पानी का जो वो स्पीड होगा वो क्या होगा, बहुत स्लोअर होगा। दस रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ सॉइल, इससे क्या होगा, मिट्टी का लॉस यानी कि मिट्टी की जो हरासमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग होगी, यानी कि कमी होगी। क्या हो जाएगी, इससे मिट्टी का जो हरासमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। देखिए मिट्टी को हम किस प्रकार, मिट्टी के कटाव को किस प्रकार हम रोक रहे हैं। पहला था ग्रोइंग प्लांट, पौधे उगा करके। ठीक है, दूसरा क्या था, डैम या तटबंध बना करके। तीसरा क्या था, पहाड़ी के जो छत है उसकी कटौती करके। ठीक है, पहाड़ी के जो छत होते हैं इस तरह से बहुत तेज और स्लोप की तरह ढलान होते हैं, जिससे पानी क्या होगा, जैसे पानी इस तरह से बहेगा तो बहुत स्पीड उसकी कम रहेगी, लेकिन यदि वो ढाल पे हो जाए तो पानी क्या होगी, बहुत तेजी से स्पीड से। या फिर पानी छोड़िए, कोई ढलान है और वहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो ढलान में बहुत जल्दी से चलते हैं। गाड़ी में देखिए ढलान रहता है तो गाड़ी जब वहाँ से चलती है तो ब्रेक लगाने तो ब्रेक कितना लगाएंगे, बहुत कम लगेगा, वो बहुत तेजी से नीचे जाएगा। तो उसी तरह पानी भी क्या होता है, उस ढलान से बहुत तेजी से बहता है, जिससे सारी मिट्टी को क्या करता है, वो अपने साथ ले जाता है। और यदि हम उसके छत को ही काट करके, यानी उसकी जो छत है उसके छतों को हम कटौती करके यदि हम कर दें तो मिट्टी का स्पीड, जो पानी होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी पानी जो बहने की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मिट्टी का जो बहाव होगा बहुत ही कम, वो भी कम हो जाएगा। जितने ही स्पीड में बेटा पानी बहेगा उतने ही स्पीड में क्या होगा, उतने ही स्पीड में मिट्टी भी क्या करेगी, बह करके आएगी। और जितने ही वो स्पीड में यदि कम होगा पानी का, उतने ही कम मिट्टी क्या होगी, बह करके आएगी। समझ में आ रहा है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उसके छतों की कटाई करके यदि हम चाहें तो मिट्टी के बहाव को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में क्लियर हो गया। ठीक है, मृदा संरक्षण किस तरह से किया जाता है, मिट्टी का कटाव किस तरह से होता है, ये आप समझ लिए। ठीक है, ये चैप्टर आपके हो गए। इसकी जो एक्सरसाइज है आप लोग बाकी सारे सब किए हैं, आप लोग इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि इसे लर्न करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर जो 8वां है फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, भोजन और उसके पोषक तत्व, आपको इसको पढ़ना है। भोजन और उसके पोषक तत्व के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपका मिट्टी का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। मृदा के प्रकार कितने हैं, मिट्टी का कटाव क्या है, मृदा संरक्षण किस तरह से हम करते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको क्या की गई, बताई गई। ठीक है, और मिट्टी के कटाव से बहुत बड़ा नुकसान होता है किसानों का, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपको कल आपको बताएंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी भोजन और उसके पोषक तत्व के बारे में हम आप लोग को कल बताएंगे। ठीक है, बाय बेटा।